चलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से consequence of environmental degradation do not respect national or state boundaries, justify the statement। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, जो उसमें हानि हो रही है, जो उसमें कमी आ रही है, वो जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो किसी एक देश तक, एक नेशनल की, एक नेशन की और एक स्टेट की, एक राज्य की बाउंड्री तक ही सीमित नहीं है कि हाँ दिल्ली तक ही पॉल्यूशन होगा, हरियाणा में पॉल्यूशन नहीं होगा, या सिर्फ इंडिया में ही वाटर पॉल्यूशन होगा, लैंड पॉल्यूशन होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। इन्वायरमेंट अगर पॉल्यूट होता है तो वो फिर नेशन की या स्टेट की बाउंड्रीज को नहीं देखता है। ये स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई प्रूव करनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज बिकॉज नंबर 1 रीजन बिहाइंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज पॉल्यूशन। देखो जो बहुत बड़ा रीजन है इन्वायरमेंट के डिग्रेड होने का वो है पॉल्यूशन। ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज कॉज वेरियस काइंड ऑफ पॉल्यूशन लाइक वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, noise pollution and thermal pollution. These pollution adversely affect the whole nation। और ये जो pollution होता है ये सिर्फ एक स्टेट को या एक कंट्री को ही नहीं बल्कि पूरे नेशन को, इनफैक्ट पूरे ओवरऑल वर्ल्ड को बहुत ज्यादा खतरे में ला देता है, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन ऑल्सो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट एंड नेशनल बाउंड्रीज। देखो थर्मल पॉल्यूशन जो होता है, जो कि पानी वगैरह में थर्मल पावर प्लांट का जो वेस्ट निकलता है पानी में बहा देने की वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। और ये जो वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन या थर्मल पॉल्यूशन जो है ये एक्वेटिक लाइफ को, एक्वेटिक मतलब जलीय जीव जो है जो पानी के अंदर रहते हैं उनकी लाइफ को बुरी तरीके से हार्म करता है और ह्यूमन को भी परेशान करता है। और ये जो प्रॉब्लम होती है ये वाली पॉल्यूशन की, ये एक स्टेट तक या एक नेशन तक बाउंड्रीज नहीं होती हैं, ये पूरे ओवरऑल इंडिया में, इनफैक्ट पूरे हर तरह के स्टेट में फैली होती है जहां जहां पे वो पानी जाएगा। वाटर पॉल्यूशन इन रिवर अफेक्ट ऑल, पानी का जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, वो भी सबको अफेक्ट करता है। एज मोस्ट ऑफ द रिवर पासिस थ्रू डिफरेंट स्टेट, और ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी जो नदियां हैं वो अलग अलग स्टेट से पास होके जाती हैं। जैसे कि कोई नदी है, जैसे यमुना नदी की ही बात करें तो अगर यमुना नदी पॉल्यूट हो रही है दिल्ली में तो क्या वो हरियाणा में जाके पॉल्यूट नहीं होगी या उत्तर प्रदेश में जाके पॉल्यूट नहीं होगी? ऐसा तो नहीं है, पानी तो बहता रहता है। तो पॉल्यूशन जो है, जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है, ये एक जगह तक सीमित होकर बिल्कुल भी रह ही नहीं सकता है। एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस विडली अफेक्ट ह्यूमन बॉडी हेल्थ एंड और एटमॉस्फेयर एज होल। यानी कि अगर एयर पॉल्यूशन होता है, और एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, जब उसमें कुछ अनडिजायरेबल गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह एंटर कर जाती है जब हमारे इन्वायरमेंट में, तो इससे सिर्फ इंसान, एक ही एरिया का इंसान अफेक्ट नहीं होता है बल्कि पूरा आसपास का एरिया, होल इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट तक सीमित है कि हाँ सिर्फ दिल्ली में अस्थमा के पेशेंट हैं। हवा हर जगह की खराब है, हरियाणा की भी, उत्तर प्रदेश की भी, बिहार की भी। तो ये जो इन्वायरमेंट का डिग्रेड हो रहा है ना, इसको आप किसी एक स्पेसिफिक स्टेट तक और बाउंड्रीज तक सीमित एक नेशन की बाउंड्रीज तक सीमित करके नहीं देख सकते हैं। ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, तो हमारे को मिलकर इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये था जस्टिफिकेशन इस स्टेटमेंट का। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।